दोस्तों सरकार ने 2 अगस्त को ई रूपी लॉन्च कर दिया है, जो यूपीआई का ही एक एडवांस वर्जन है। इसको एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करती है और ये एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है जो भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की एक बहुत अच्छी कोशिश है। दोस्तों ये एक ई वाउचर सिस्टम है, हम समझेंगे इसको कि ये किस प्रकार काम करता है, क्या है ये। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि आप में से लगभग सारे लोगों ने कभी ना कभी सब्सिडी का यूज़ किया होगा। कभी ना कभी आपको भारत सरकार ने या आपकी कंपनी ने आपको पैसे दिए होंगे पेट्रोल के या होटल में रुकने के या यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के, तो इसके ये पैसे देती है कंपनी। उसी तरह भारत सरकार भी सब्सिडी देती है, जैसे किसान को भारत सरकार पैसा देती है फर्टिलाइज़र खरीदने का, यूरिया खरीदने का, अच्छा अनाज खरीदने का। दोस्तों आज से 8-10 साल पहले क्या होता था कि भारत सरकार हमें पीडीएस सिस्टम के थ्रू अच्छा गेहूं, अच्छा केरोसिन, अच्छे चावल वितरित करती थी, सबको देती थी। लेकिन पीडीएस सिस्टम में बहुत सारी खामियां थी, जैसे कि पीडीएस सिस्टम में जो लोग काम करते थे वो अच्छे क्वालिटी के राइस को और गेहूं को, केरोसिन को मार्केट में बेच देते थे और लो क्वालिटी के अनाज को, लो क्वालिटी के राइस को और लो क्वालिटी के केरोसिन लोगों को दे देते थे। इसमें क्या होता था कि भारत सरकार जिस चीज के लिए पैसा दे रही है वो चीज़ लोगों के पास नहीं पहुंच पाती थी। अच्छा अनाज दे रही है लेकिन अच्छा अनाज नहीं पहुंच पाता था। तो कुछ सालों पहले सरकार ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला जो था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में क्या होता है कि सरकार क्या बोलती है कि हम आपको कम पैसे में कुछ भी नहीं देंगे, आप जो भी ले रहे हैं फुल एमआरपी पर लीजिए, लेकिन उसमें जो सब्सिडी देनी है वो मैं आपको डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ जाता था। आप में से कई सारे लोग अपना गैस सिलेंडर भराते होंगे, तो गैस सिलेंडर जो है वो उसका एमआरपी प्राइस है और सबको उतने ही पैसे पे मिल रहा है। लेकिन जिसको भी सब्सिडी देना है उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू डायरेक्ट बैंक में पैसा आ जाता था। पहले ये 100-200 रुपए होता था, आज ये 5 या 10 रुपए भी हो गया है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन सरकार ने क्या किया है कि जो बिचौलिए होते थे, बीच में जो अच्छा माल गप कर देते थे और लो क्वालिटी के माल को लोगों को दे देते थे, इस चीज को खत्म करने के लिए डीबीटी लाया गया था। आज क्या होता है कि डीबीटी में भी कुछ कमियां हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में भी कुछ कमियां हैं। जैसे कि किसान है, किसान को फर्टिलाइजर या यूरिया के लिए पैसा दिया गया है। अब वो किसान के पास 5,000 रुपए आ गया, तो वो किसान क्या कर सकता है? जरूरी नहीं है ना कि वो किसान जाए और फर्टिलाइजर या यूरिया खरीदे। हो सकता है 5,000 रुपए की जाके दारू के ठेके पर दारू पी ले, हो सकता है कुछ और काम कर ले। तो ये जिस चीज के लिए पैसा दिया गया है उस चीज के लिए यूज नहीं होता था। उसी तरह जैसे कि एक एम्प्लॉय है, कंपनी में काम करता है, कंपनी ने क्या किया, उसको पेट्रोल का पैसा दिया। माना कि वो कंपनी 5,000 रुपये पर मंथ उसको पेट्रोल का पैसा देती है, तो एम्प्लॉय क्या करता है, 2,000 रुपये का पेट्रोल भरवाता है और बाकी का पैसा रख लेता है, पूरा पैसा यूज नहीं करता है पेट्रोल में। उसी तरह से जैसे कि आपको होटल में रुकने के लिए एक बहुत अच्छा होटल दिया है और उसका लगभग टैरिफ है माना कि 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये आपको कंपनी ने दिया, लेकिन आप क्या करेंगे, सस्ते से होटल में 2 या 3,000 रुपये वाले में रुक जाएंगे, बाकी का पैसा आप रख लेंगे। तो इस चीज को भी हटाने के लिए कि जितना पैसा कंपनी दे रही है, जितना पैसा सरकार दे रही है, उतना पैसा उस चीज में जाना चाहिए। इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये ई रूपी लाया गया है। ई रूपी एक्चुअल में एक ई वाउचर सिस्टम है। जो वाउचर, जैसे आपने वाउचर देखे होंगे, कंपनी बहुत सारे मील पास देती है, मील कार्ड्स देती है, सोडैक्सो वगैरह आपने यूज किए होंगे, हो सकता है। तो ये वाउचर होता है जो ये एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया होता है। ये ई रूपी 2 फॉर्मेट में होता है। एक तो क्यूआर कोड, जो हम यूपीआई में क्यूआर कोड के थ्रू पैसा ट्रांसफर करते हैं, कुछ वैसा ही क्यूआर कोड, देखिए ये क्यूआर कोड है, तो क्यूआर कोड होता है। और दूसरा फॉर्मेट है इसका मैसेज। मैसेज में एक नंबर आ जाएगा लंबा सा, और वो मैसेज आप दिखाकर दूसरों को पैसा दे सकते हैं। ये एक पैसा देने की प्रक्रिया है। कैसे काम करता है ये? एनपीसीआई ने क्या किया है कि माना कि आपको फर्टिलाइजर पहुंचाना है सरकार को, तो सरकार क्या करेगी, एनपीसीआई से 2 कोड मांगेगी, 2 कोड मांगेगी, क्यूआर कोड, या 2 नंबर मांगेगी मैसेज के लिए।
एक आपको दे देगी, जिस बंदे को वो फर्टिलाइजर देना है, जिस किसान को वो देना है, उसके पास एक क्यूआर कोड दे देगी और एक क्यूआर कोड पहुंचा देगी सारे दुकानों में जिसमें भी यूरिया या फर्टिलाइजर बिकता है। अब आप वो क्यूआर कोड जो आपको मिला है, वो क्यूआर कोड जैसे ही आप फर्टिलाइजर या यूरिया की दुकान पर लेके जाएंगे, तुरंत वो आपको यूरिया या फर्टिलाइजर दे देंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि यार दारू पी लें, अगर आप जाके दारू पी लेते हैं और कहते हैं लो भाई ये मेरे पास क्यूआर कोड है, इससे पैसा ले लो, तो वो नहीं चलेगा, इनवैलिड हो जाएगा। आप दारू पी लेंगे, उसका पैसा भी देने पड़ेगा और क्यूआर कोड चलेगा भी नहीं। ठीक है, वैसे ही भारत सरकार पैसा देती है एक प्रेग्नेंट महिला को कि आप 9 महीने अच्छे से अपने शिशु की देखभाल कीजिए, अपनी देखभाल कीजिए, उसके लिए लगभग 4-5 हज़ार रुपये आता है। तो सरकार क्या कर रही है, पैसा दे रही है आपको कि आप देखभाल करिए प्रेगनेंसी में अपनी और अपने बच्चे की। लेकिन महिलाएं क्या कर सकती हैं, इसका ब्यूटी पार्लर में जाके यूज़ कर सकती हैं, बढ़िया से जाके तैयार हो सकती हैं, बता सकती हैं अपने मुंह को। तो ये सरकार ने इसके लिए तो पैसा नहीं दिया था, तो सरकार ने क्या किया है, अब क्या करेगी सरकार कि अब सरकार इनको एक ई वाउचर दे देगी, एक क्यूआर कोड दे देगी और वो क्यूआर कोड सिर्फ आपके आंगनवाड़ी या दूसरी बड़ी जहाँ पे जिस चीज़ के लिए दिया गया है उस चीज़ में ही चलेगा। जैसे कि आपको अपनी देखभाल के लिए किशमिश खरीदनी है या कोई चीज़ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सेम हो, तो वो ही चीज़ आप खरीद पाएंगे, स्पेसिफिक यूज़ के लिए ही इसका यूज़ हो पाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल भी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो सेल्स में काम करता है और उसको कंपनी पेट्रोल और होटल्स में रुकने का पैसा देती है। कुछ दिनों पहले वो मेरे से मिलता है और वो कहता है कि यार अब बहुत प्रॉब्लम होने लग गई है, कंपनीज बहुत स्मार्ट हो गई हैं और वो अब मुझे जो पैसा बचता था पहले वो अब नहीं मैं बचा पा रहा हूँ। जैसे कि 10,000 रुपये का होटल का रहने का हो गया एक महीने में, लेकिन मैं अब 10,000 रुपये ही खर्च करना पड़ता है, मुझे बिल्स लगाने पड़ते हैं, अब 10,000 रुपये उतना नहीं बच पाता है। पहले मैं क्या करता था, 2-3 हज़ार रुपये के कमरे में रह लेता था और बाकी का 7 से 8 हज़ार रुपये बचा लेता था, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है, मुश्किल हो गया है थोड़ा सा। लेकिन अब कंपनीज को वो करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको वाउचर दे देंगी, मतलब उस एम्प्लॉय को वाउचर दे देंगी। अब आप उस होटल में जाइए और उस होटल में इस क्यूआर कोड को दिखाइए, आपका पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट होने के बाद आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी जो बीच में लीकेज होती थी, बीच में जो पैसे खा लेते थे, बिचौलिए होते थे या जो पैसे यहाँ वहाँ चले जाते थे, स्पेसिफिक यूज़ के लिए दिए गए हैं लेकिन आप खा लेते थे या किसी चीज़ में यूज़ कर लेते थे, अब वैसा नहीं हो पाएगा। ये कोरोना के समय में भी आपने देखा कि सरकार ने इतना पैसा दिया कि खाने के लिए, 3 महीने का राशन देने के लिए, मास्क बांटने के लिए, सैनिटाइजर्स बांटने के लिए, लेकिन आपके पास पैसा आया तो आपने किसी और चीज़ में यूज़ कर लिया, या फिर आपको लो क्वालिटी का चीज़ दिया गया। जैसे मास्क है तो मास्क सरकार ने बहुत अच्छा पैसा दिया था, 20-30 रुपए का मास्क, लेकिन आपको 2 रुपए 3 रुपए वाला मास्क दिया गया। तो ये सब चीज़ खत्म हो जाएगी ई रूपी की वजह से, क्योंकि आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा और क्यूआर कोड आप उसी दुकान में लेके जा सकते हैं जिस दुकान के में वो उसका दूसरा भाई जो है वो पहुंच गया हो। अब अगर आपको क्यूआर कोड दिया गया है फर्टिलाइजर खरीदने के लिए या आपको क्यूआर कोड दिया गया है इलाज के लिए और अगर आप उसको लेके जाते हैं किराना की दुकान में, तो वो क्यूआर कोड नहीं चलेगा, क्योंकि एनपीसीआई ने जो 2 क्यूआर कोड बनाए थे, एक तो आपको दे दिया था और दूसरा उन सारे दुकानों में, उन सारे मेडिकल्स में पहुंचा दिया था जिसके लिए वो बना था। अब आप अगर उस क्यूआर कोड को लेके जाएंगे किराना की दुकान में, तो किराना की दुकान में तो वो जानता ही नहीं है वो यूपीआई, वो वाला क्यूआर कोड, तो वो पैसा आपका उस क्यूआर कोड से नहीं ले पाएगा और इस तरीके से वो आपको सामान भी नहीं देगा। अब आप में से कई लोग बोलोगे कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है तो मैं कैसे पेमेंट कर पाऊंगा। तो दोस्तों इसमें दूसरा तरीका है क्यूआर कोड के साथ साथ मैसेज का। आप मोबाइल कोई भी हो आपका, लेकिन आपके मोबाइल में मैसेज तो आता ही होगा, तो इस मैसेज में एक बहुत बड़ा सा नंबर दे देंगे, वो उस नंबर को दिखाकर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप में से कई सारे लोगों ने अमेजॉन का वाउचर भी यूज किया होगा। अगर वो अमेजॉन का वाउचर है तो वो आप अमेजॉन के ही प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, किसी और जगह पे आप या फ्लिपकार्ट या कहीं और इसको यूज नहीं कर सकते। तो वाउचर सिस्टम है ये सिंपल, और वाउचर सिस्टम को ई वाउचर सिस्टम बना दिया है। मतलब पहले वाउचर्स होते थे जैसे कि सोडैक्सो मील पासेस होते थे, तो आपको मील पास लेके जाना पड़ता था, एक कागज का छोटा सा टुकड़ा होता था, लेकिन अब ये ई वाउचर्स आ गए हैं, आप क्यूआर कोड के थ्रू भी उसका पेमेंट कर सकते हैं। इसकी कुछ अच्छाइयां हैं दोस्तों, कुछ चीज़ों का ध्यान रखा गया है एनपीसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो मैं सारी बातें आपको बताता हूं। पहली बात तो ये कि इसमें कोई लिमिट नहीं है,
लिमिट मतलब ये क्यूआर कोड ये 1 लाख रुपए का भी बनाया जा सकता है, 10 लाख रुपए का भी बनाया जा सकता है, 2 रुपए का भी बनाया जा सकता है, 1 रुपए का भी बनाया जा सकता है। जैसे आपको सब्सिडी देना है तो आपको 10 रुपए का भी क्यूआर कोड बनाया जा सकता है। दूसरी चीज है कि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप यूपीआई में रजिस्ट्रेशन करते थे, अगर आप भीम यूपीआई यूज करना चाहते हैं तो आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, तभी आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ई रूपी में आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके पास क्यूआर कोड आ जाएगा और वो क्यूआर कोड या मोबाइल नंबर जो मैसेज आया है वो लेकर आप जा सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों, इसमें इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है, इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं हूं, मेरे पास 1000 रुपए का क्यूआर कोड सरकार ने भेजा है, तो मुझे पेमेंट करने के लिए कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं। लेकिन जो आदमी पेमेंट ले रहा है, जो उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, उसको इंटरनेट की जरूरत है, क्योंकि जो दूसरा क्यूआर कोड है सेम वाला, वो किसी डेटाबेस में डला होता है और वो स्कैन करने के बाद उससे मैच करेगा। अगर मैच कर गया तो पैसा उसको मिल जाएगा, अगर मैच नहीं किया तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों एक सबसे बड़ी सुविधा इसमें यह है, माना कि मैंने आपको 2000 रुपए का एक क्यूआर कोड दिया, 2000 रुपए का एक वाउचर दिया, किसके लिए? इलाज के लिए। अब आप माना कि उसको इलाज को नहीं कराते हैं और आप वो क्यूआर कोड यूज नहीं करते हैं, उसकी माना कि 3 महीने की वैलिडिटी है आपको और दे दिया है, लेकिन अगर आप 3 महीने तक उसको यूज नहीं करते हैं तो वो सरकार का जो पैसा है वो बर्बाद नहीं होगा, वो सरकार के पास ही रहेगा। आपने यूज नहीं किया तो सरकार के पास ही रहेगा। जिस प्रकार जैसे महिला है, कोई प्रेग्नेंट महिला है, अगर उसको 5000 रुपए सरकार ने दिए हैं, 5000 रुपए का क्यूआर कोड दिया है, अगर वो यूज कर लेती है तो ठीक है, नहीं यूज करती है तो सरकार का पैसा वेस्ट नहीं हुआ है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, कंपनी ने आपको 10,000 रुपए का एक क्यूआर कोड दिया है कि जाइए और आप 5 दिन के लिए वहां पर जाकर उस होटल में रुकिए और उस एरिया को संभालिए। अब अगर आप वहां नहीं जाते हैं और अगर आप किसी भी कारण से उस होटल पे नहीं रुकते हैं तो आपको वो 5000 या 10,000 रुपए का जो क्यूआर कोड है, जो कूपन है, जो आपको वाउचर मिला है, वो आपको नहीं मिलेगा, पैसा सरकार का नहीं जाएगा या कंपनी का नहीं जाएगा। तो ये एक सिक्योर सिस्टम है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखा गया है। ये एडवांस वर्जन है, डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। आशा करता हूं मैं कि इस सिस्टम को यूज करके जो हमारे करंट सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम दूर कर पाएंगे। बहुत सारे जो बिचौलिए बीच में पैसा खा जाते थे, या हम एक पैसा जो आ जाता था और पैसे को कुछ और यूज कर लेते थे, ये नहीं हो पाएगा आगे, और सरकार का पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और आपके पास उसके लिए पैसा भी पहुंच जाएगा। दोस्तों मैंने एक और वीडियो बनाई है जो आपको बताती है कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस एंड यूपीआई में क्या डिफरेंस है और कौन सा ऑप्शन आपको किस समय यूज करना चाहिए। हो सकता है आपको 1.5 लाख रुपए सेंड करना हो किसी को, 1.5 लाख रुपए भेजना हो किसी दूसरे के अकाउंट में, तो एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस एंड यूपीआई में से कौन सा ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। ये वीडियो देखने के बाद आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आशा करता हूं मैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।